और हम अभी हमारे पास जो भी संसाधन हैं आपके सहयोग के, हम उसमें क्यूरिटी पिटीशन दाखिल करेंगे, मजबूत क्यूरिटी पिटीशन दाखिल करेंगे। और लीगल टीम एक ट्रांसपेरेंट टीम है, क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट टीम है। जो आपसे कहे उसको जवाब दीजिएगा। 1-2% हैं जो बिल्कुल पूर्वाग्रह में है। लीगल टीम ट्रांसपेरेंट टीम है। लीगल टीम का दूसरा नाम लॉयल टीम है, ट्रांसपेरेंट टीम है। और हमारे पास जो भी संसाधन है उससे हम मजबूत क्यूरिटी पिटीशन करेंगे और अपने शिक्षकों के लिए अंतिम बिंदु तक लड़ाई लड़ेंगे। और हम शिक्षक संगठन से भी आह्वान करते हैं कि आप आपसी मतभेद भुला दीजिए, है ना, किसी तरीके का वो मत रखिए। आप आगे आइए, आप अग्रज हैं। मैं अपने आप को सबसे छोटा मानता हूँ, सबसे अल्प ज्ञानी मानता हूँ, सबसे कमतर मानता हूँ और सबसे छोटा मानता हूँ। और ये कहता हूँ कि आप आंदोलन छेड़िए। और जिस दिन देश के शिक्षक जागरूक हो जाएंगे, टेट पास हों या ना हो, अगर अपने अधिकारों के लिए, अपने लिए नहीं तो अपने उन साथियों के लिए जो बेचारे न्यूरो के बीमारी से पीड़ित हैं, जो इनको कोई फिजिकल दिक्कत है, जो परीक्षा में बैठ नहीं पा रहे, अगर उनके लिए आप आ जाएंगे, उनके लिए आप आंदोलन करेंगे तो आपका महत्व गिरेगा नहीं और बढ़ेगा। तो हमेशा दूसरे के लिए जीना सीखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो सबको एकजुट होना है। अभी हम क्यूरिटी पिटीशन दाखिल करेंगे और जो भी हमारे समर्थ शिक्षक संगठन हैं उनसे आह्वान करेंगे वो भी इसकी स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि सरकार अभी 2 साल का समय है। हम विशेष टेट परीक्षा भी जो है उसके लिए भी पूरी तरीके से इंटरटेन उसको करिए। जिन राज्यों में जैसे ही मॉडल आता है उत्तर प्रदेश सरकार का, हम उस मॉडल को आपके यहाँ भी प्रीफेसिंग कराएंगे, आपके यहाँ संगठन से बात करेंगे और बिल्कुल भातृवत संबंध रखते हुए आपके यहाँ कोई भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे। आपके यहाँ आएंगे, आपके संगठन का हाथ पैर जोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, छोटे बनेंगे, छोटा बनकर उनसे बात करेंगे और आपके संगठन के लोगों को साथ लेकर आपकी सेवा सुरक्षा के लिए यहाँ के विशेष टेट परीक्षा के मॉडल को आपके स्टेट में लागू कराने के लिए भी प्रयास करेंगे। चंडीगढ़ हो, मोनिका जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके यहाँ भी हम आएंगे और बिल्कुल कराएंगे उसके लिए, है ना बहन जी, बिल्कुल परेशान मत होइए। और सरकार के लिए आगे की जो स्थिति है, जो रणनीति है, उस पर आप जरूर गौर करिए। आप केंद्र सरकार से किसी भी तरीके का अब जो भी अगर आपको है तो वो छोड़ दीजिए। अब एक ही रास्ता बचा है, या तो वृहद स्तर का आंदोलन हो और वो क्रमिक हो, 1-2 दिन का नहीं। उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप मुझे बुलाएंगे तो मैं अभी स्ट्रेटजी सार्वजनिक नहीं कर सकता, उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है। आज की लड़ाई वर्चुअल भी है और फिजिकल भी है। तो वर्चुअल से लेके फिजिकल जो उसकी स्ट्रेटजी होगी, आप मुझे बुलाएंगे, आप मुझे अगर एक छोटे भाई के तौर पे याद करेंगे तो मैं बताऊंगा। इसकी एक थोड़ा सा माता जी के देहांत के बाद मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब अभी रहा, थोड़ी सी तबीयत भी बीच में वायरल फीवर था, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूं और इस संघर्ष के लिए पूरी तरीके से मानसिक शारीरिक रूप से तैयार हूं। आप जो भी कहेंगे, मैं छोटा बनकर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जगदीश यादव जी हैं और बिल्कुल आंदोलन करेंगे। और सबको एक बात का ध्यान देना है, आप टेट पास हो जाएं या नहीं टेट पास हो, आपको इस संघर्ष में साथ देंगे तभी ये लड़ाई हो पाएगी। नहीं तो सरकार ने वैसे भी पूरी तरीके से फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है। किसी तरीके से उन शिक्षक साथियों को जो नहीं पास हो जाएंगे, मान लीजिए 2.5 लाख में 2 लाख भी नहीं पास हो पाएंगे, तो 2 लाख शिक्षक साथियों के लिए आपको लड़ना है। हमने तो अंतिम शिक्षक की बात की है कि 24,99,999 पास हो जाएं, एक शिक्षक बचा रहेगा तभी लीगल टीम लड़ेगी और बिल्कुल लड़ेगी, उस एक शिक्षक के लिए लड़ेगी, है ना। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं। स्ट्रेटजी में हम आगे क्यूरिटी पिटीशन दाखिल करेंगे अगस्त फर्स्ट वीक में, उसमें हम फिर आपको सारी बातें बताएंगे। और आपको बता दें, रिव्यू में थोड़ा सा सुनने की एक वो होती है कि लिमिटेशन होती है, लेकिन संवैधानिक पीठ में हर एक संवैधानिक बिंदु की पूरी तरीके से व्याख्या होगी और वहाँ पर जज साहब भी सीनियर रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पर हमको कई बार ऐसे मामले हुए हैं जिसमें संवैधानिक पीठ में जाके ही राहत मिली है। और आपको बता दें, ये आपको पूरी तरीके से जो क्यूरिटी पिटीशन में जाएंगे तो बहुत लोग होगा कि क्या मिलेगा, तो इसमें आप पूरी तरीके से ज़ीरो लॉस पे आपका होगा, मतलब आपका कोई नुकसान नहीं है। आपको जो होगा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही मिलना है, इसमें आपको नुकसान नहीं है।
सिक्योरिटी में जाने का कोई नुकसान नहीं है, होगा तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव आपको फ़ायदा होगा। अगर आपकी व्याख्या अच्छे से हो गई, आपके लिए रेट्रोस्पेक्टिव बातें हो गई, अगर पीठ को समझ में आता है कि कहीं न कहीं इन शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, इनके आर्टिकल 21 के ग्राउंड पे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, इन द लीव ऑफ 21A इज देयर एनी हाउ आर्टिकल 14 इज बीइंग वायलेटेड, इट इज द मेन कॉज दैट इट शुड नॉट बी सब्साइडेड एनी हाउ बाय एनी गवर्नमेंट, इट्स योर प्राइमरीली राइट। आपका 21A के ग्राउंड पे कभी भी आर्टिकल 14 का वायलेशन सब्साइड नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही मजबूत ग्राउंड है। उसके अलावा भी हम बहुत सारे मजबूत पॉइंट्स रखेंगे जहां पर रिव्यू में ठीक है सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन हमारा प्रयास है, लड़ना हमारा काम है, हम लड़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, छोड़ने वालों में से हम नहीं हैं, छोड़ेंगे नहीं, अधूरा काम तो छोड़ते ही नहीं हैं। विशेष टेट की भी बात है, विशेष टेट भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फिर से हार्दिक आभार। योगी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं भाजपा के जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और दिल से सैल्यूट निकलता है। उन्होंने अलग लाइन खींचते हैं और वो वास्तव में डिवाइन हैं, वो दैवी हैं। मैंने एक झलक उनकी देखी थी, वो जैसे दैवी लगते भी हैं, उनके कृत्य भी, उनके कार्य भी, उनके अप्रोच भी दैवी हैं, डिवाइन हैं, नो डाउट वो दैवी हैं और वो अपने कार्य से भी ये चीज़ सिद्ध कर रहे हैं। पहले ही दिन से वो हमारे साथ हैं और जो भी राज्य के अधिकार है उसके साथ वो लगे। एक लोग को सिर्फ मैं पसंद करता हूं और वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, बहुत अच्छे हैं। हर एक शिक्षक की दुआ है आपके लिए कि आप यशस्वी रहिए, आप शतायु रहिए, आज ईश्वर प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन बाकी केंद्र सरकार की भूमिका तो आपके सामने जग जाहिर है, वो किस तरीके से आपके लिए इतना बड़ा धोखा किए हैं, तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, शब्दहीन हूँ मैं उसके लिए।